कक्षा 10, 9, 11वीं और 12वीं सभी के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ रहे हैं। कक्षा 10वीं में एक 10वीं क्या है? विज्ञान। इसमें एक क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन किन्हें कहते हैं? क्या नाम है? हाइड्रोकार्बन किन्हें कहते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? हाइड्रोकार्बन एवं प्रकार। बच्चों हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन और इसके प्रकार। यहाँ इसमें इसके अलावा हम पढ़ेंगे इन हाइड्रोकार्बन की इलेक्ट्रॉनिक संरचना। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रॉनिक संरचना पढ़ेंगे। और हम पढ़ेंगे संरचना सूत्र। संरचना सूत्र बच्चों हम यहाँ पर 3 प्रश्न पढ़ रहे हैं। प्रश्न 1 हाइड्रोकार्बन, उन हाइड्रोकार्बन की इलेक्ट्रॉनिक संरचना और उसके अंतर्गत संरचना सूत्र। अब हम बात करेंगे कि जो हाइड्रोकार्बन होते हैं क्या परिभाषा है? कार्बन एवं हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। यौगिक क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब सारे बच्चे जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। बेटा कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। चलो बात करते हैं। एक होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। कौन से? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। एक होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो बच्चों संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होती है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। इसका अर्थ ये है कि जितनी कार्बन है उससे दुगनी और 2 अधिक। जैसे कार्बन 1 है तो कार्बन के दुगने 2 कितने हो गए? 2 और 2 और जोड़ो तो 4। इसका नाम क्या है? मेथेन। अब कार्बन है 2 तो हाइड्रोजन कितने? हाइड्रोजन में 2 का गुणा करो, 2 में 2 का गुणा 2 दूनी 4 और 2 जोड़ो तो 6। इसका नाम क्या है? एथेन। कार्बन की संख्या 3, हाइड्रोजन कितने? 3 दूनी 6 और 2 8। इसका नाम क्या हो जाएगा? 8। इसका नाम है प्रोपेन। अच्छा आगे की बात करें, कार्बन 4 तो हाइड्रोजन कितने? 10। इसका नाम है ब्यूटेन। अच्छा कार्बन कितने? 5, हाइड्रोजन कितने? 12, क्योंकि 5 का 2 में गुणा और 2 जोड़ दिए। इसका नाम हो गया पेंटेन। बच्चों ये जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है इसकी परिभाषा देख लो यहाँ पर। क्या है संतृप्त हाइड्रोकार्बन की परिभाषा? वे कार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध पाया जाता है। जैसे मान लो हम पेंटेन की बात करें तो पेंटेन में कितने कार्बन? 5। अब इन 5 कार्बन को लिख लिया। प्रत्येक कार्बन पर कितने बंध आती है? 4 बंध आते हैं। इसलिए इसकी जो संरचना है इसकी संरचना इस प्रकार हो जाएगी। ये पेंटेन का संरचना सूत्र हो गया। 10वीं में एक प्रश्न पूछा जाता है, यहाँ हम लिख रहे हैं संरचना सूत्र किसे कहते हैं? जब किसी यौगिक या अणु या हाइड्रोकार्बन के समस्त परमाणुओं को अलग अलग लिखा जाता है उसे संरचना सूत्र कहते हैं। एक इसका संरचना सूत्र हो गया पेंटेन का। अच्छा यहीं पर हमने ये सीखा संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, उसे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब हम बात करेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे कार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच या तो डबल बॉन्ड होता है बच्चों, या कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये होते हैं 2 प्रकार के। नंबर एक होता है एल्कीन। ठीक है, एल्कीन का समान सूत्र CnH2n होता है। ये नंबर 2 होता है एल्काइन। एल्काइन का समान सूत्र होता है CnH2n-2। अच्छा इसकी श्रेणी इस भाषा में यदि बनाए तो कार्बन जितने उससे दुगने हाइड्रोजन। कार्बन पहला सदस्य नहीं पाया जाता। कार्बन 2 तो हाइड्रोजन कितने? 4। कार्बन 3 तो हाइड्रोजन कितने? 6। कार्बन 4 तो हाइड्रोजन कितने? 8। कार्बन 5 तो हाइड्रोजन कितने? 10। इसको देखिए ध्यान से। तो इस एल्कीन में कहीं ना कहीं एक जगह क्या आता है? डबल बॉन्ड आता है। इस डबल बॉन्ड को
ये जो डबल बॉन्ड है इसकी किसी का भी हम संरचना सूत्र बनाएंगे। हम एल्कीन श्रेणी के एक सदस्य का संरचना सूत्र बना रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए ब्यूटीन का बनाना है तो कार्बन कितने 4, 1 2 3 और ये 4। यहाँ कहीं ना कहीं एक जगह डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। इसका नाम है बच्चों एथीन, इसका नाम है प्रोपीन, इसका नाम है ब्यूटीन, ये नाम याद कर लेना। और इसका नाम हो गया पेंटीन। हमने ब्यूटीन की संरचना सूत्र बनाया तो बच्चों एक जगह कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड लगा देंगे। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन आएगा, यहाँ 3 हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ 1 हाइड्रोजन आएगा, यहाँ 3 हाइड्रोजन आएंगे। बच्चों ये किसका संरचना सूत्र बन गया? ब्यूटीन का। ये संरचना सूत्र है ब्यूटीन का। इस तरह हम एल्कीन जिसमें डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, अब हम ये कहेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किन्हें कहते हैं? वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच या तो डबल बॉन्ड आता है या ट्रिपल बॉन्ड आता है, उन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे एल्कीन। एक बात और ध्यान रखना, 10वीं के सारे बच्चे संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है उसका सामान्य सूत्र, ये जो सामान्य सूत्र है, जैसे एल्कीन है, एल्काइन है, इसका नाम है एल्केन। इस संतृप्त हाइड्रोकार्बन का नाम क्या है? एल्केन। और एल्केन का सामान्य सूत्र याद कर लो, एल्कीन का सामान्य सूत्र याद कर लो, एल्काइन का सामान्य सूत्र याद कर लो। विकल्प के रूप में बहुत सारा पूछा जाता है। हम एल्काइन की बात करें तो इसमें भी 2 कार्बन वाला सदस्य से शुरू होता है, कार्बन 2, तो हाइड्रोजन 2 दूनी 4, 4 में से 2 घटाए 2, कार्बन कितने 3, हाइड्रोजन 3 दूनी 6, 6 में से 2 घटाए 4, कार्बन कितने 4, 4 दूनी 8, 8 में से 2 घटाए 6, कार्बन कितने 5, 5 दूनी 10, 10 में से 2 गए तो 8। ये इसका नाम है एथायन, क्योंकि इसमें आयन प्रत्यय लगता है। क्या लगता है बच्चों? आयन। इसमें ट्रिपल बॉन्ड आता है, इसमें द्विबंध, इसको क्या बोलते हैं? द्विबंध बोलते हैं। इसको कौन सा बंध बोलते हैं? इसको त्रिबंध बोलते हैं। तो त्रिबंध आता है, यहाँ द्विबंध आता है। बच्चों यहाँ कौन सा? एकल बंध। एल्केन में कौन सा? एकल बंध, सिंगल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड आता है, उनको ही तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब आगे की बात करें हम, जो एथाइन है इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा प्रोपायन, इसका नाम ब्यूटायन और इसका नाम पेंटायन। इस प्रकार से हम अगर इस पेंटाइन की एक संरचना बनाए, जैसे मान लो हमको प्रोपाइन बनाना है तो प्रोपाइन में कार्बन कितने 3, 1 2 और ये 3, हाइड्रोजन कितने आएंगे 4। इसमें कहीं ना कहीं एक जगह हमको ट्रिपल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। कार्बन पर हमेशा कितने बंध आते हैं बच्चों? 4। तो प्रत्येक कार्बन पर देखो 4 बंध है। ये क्या है? ये है संरचना सूत्र। किसका संरचना सूत्र है? ये है प्रोपायन का। इस प्रकार हम आज हमने सीखा जे पेंटेन का संरचना सूत्र, जे संरचना सूत्र किसका है? ब्यूटीन का है। ये संरचना सूत्र किसका है? अच्छा एक चीज और देख लीजिए, यदि हम किसी को इलेक्ट्रॉनिक सूत्र लिखना है, जैसे मान लो एथेन का लिखना है, तो एथेन का संरचना सूत्र लिखने के लिए कार्बन कितने 1 और 1 2, तो कार्बन के आखिरी में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। ये 4 इलेक्ट्रॉन लिख दिए, ठीक है। अब हाइड्रोजन कितने हैं? 6। तो देखो यहाँ पर हमने एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, 3 हाइड्रोजन इस साइड लगा दिए, 3 हाइड्रोजन इस साइड लगा दिए, और इस तरह से ये क्या हो जाएगा? ये है बच्चों इलेक्ट्रॉनिक संरचना किसकी? एथेन की। एथेन की ये कौन सी संरचना हो जाएगी? ये है एथेन की। एथेन की क्या है? इलेक्ट्रॉनिक संरचना। इलेक्ट्रॉनिक संरचना। इलेक्ट्रॉनिक संरचना में प्रत्येक परमाणु के इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रकार आज हमने पढ़ा हाइड्रोकार्बन किन्हें कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्या होती है, संरचना सूत्र क्या होती है, कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बने हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन एक केवल एल्केन होता है जिसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। ये इसके सदस्य, इसकी संरचना। हम बात करेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के, एल्कीन और एल्काइन। एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n
और CnH2n-2 इसके सदस्य ये हैं, इसके ये हैं। हम इस तरह से इसकी संरचना सूत्र बना सकते हैं। इसका संरचना एल्काइन श्रेणी में ट्रिपल बॉन्ड आता है, जबकि एल्कीन श्रेणी में डबल बॉन्ड आता है। इस प्रकार हम 10वीं में हाइड्रोकार्बन की परिभाषा, इनके प्रकार, इनके संतृप्त और असंतृप्त के प्रकार और इलेक्ट्रॉनिक संरचना और संरचना सूत्र सरलता से आसानी से सीख सकते हैं।